सब्सक्राइब करवाइए माई स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं माई स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गैस किस तरीके से रिटर्न ले सकते हैं अपने सिलेंडर के अंदर। जो आपका गैस सिलेंडर है उसमें रिटर्न किस तरीके से आप गैस ले सकते हैं। तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं गैस रिटर्न लेने के। अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें कि अगर एसी का जो आउटर होता है उस पे से भी आप गैस रिटर्न बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो वॉल दिया हुआ होता है सक्शन लेवल पे, और वहाँ से ही आप जो है गैस रिटर्न ले लेते हैं। जो सक्शन पॉइंट होता है वहाँ से आप गैस रिटर्न ले लेते हैं। यहाँ पे जो है कुछ केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्रेसर है। यहाँ पे ये मेरे पास एक कंप्रेसर रखा हुआ है फ्रिज का, जो कि फुल साइज है। इसके अंदर गैस है, कुछ लोडेड है गैस इसके अंदर, और इसकी गैस जो है यहाँ पे कोई वॉल वगैरह नहीं लगा हुआ, ये कनेक्ट हुआ हुआ है। इस वक्त गैस इसके अंदर रनिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे लगी हुई है। इसकी गैस जो है हम रिटर्न लेंगे सिलेंडर के अंदर 134 है, R134A गैस है इसके में फ्रिज की, और यहाँ पे हमें एक कंप्रेसर इसके अंदर यूज करना पड़ेगा रिटर्न लेने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1-1.5 kg या 2 kg गैस है, तो इसको आप अगर बगैर चलाए डालना चाहते हैं इसके अंदर तो नहीं आप रिटर्न ले सकते हैं गैस को। और यहाँ पे आपको दूसरा कंप्रेसर रिक्वायर्ड होगा, जो कि यहाँ पे कोई भी ले लें, छोटा भी कंप्रेसर चलेगा। यहाँ पे मैं इस कंप्रेसर से इसकी गैस जो है इस सिलेंडर में डालूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस चार्जिंग पोर्ट के ऊपर जो है मैंने ये लाइन लगा दी है गेज मीटर के मेन में। ये आप देख सकते हैं येलो आ रही है, यहाँ से ये येलो आ रही है, यहाँ पे लगा दी मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से आप देखें ये 2 पॉइंट देख रहे होंगे कंप्रेसर के आप। ये जो है डिस्चार्ज पॉइंट है और ये सक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने जो है डिस्चार्ज पॉइंट से जो है ये लीड जो है यहाँ देख सकते हैं कि आप, ये मैंने दे दिए सिलेंडर के अंदर डिस्चार्ज पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे जो सक्शन पॉइंट है, सक्शन पॉइंट की लीड यहाँ से मैंने इसके अंदर ये सक्शन के पॉइंट के अंदर लगा दिए, यहाँ पे सक्शन पॉइंट के अंदर लगा दिए। तो अब ये प्रोसेस साइकिल पूरा हो चुका है। अब यहाँ से ये वाले कंप्रेसर को मैं स्टार्ट करूँगा और इसकी गैस जो है हम इसके अंदर रिटर्न ले लेंगे दूसरे वाले कंप्रेसर। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप चाहे पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका भी वॉल खोलना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसका वॉल जो है खोल दिया है। इसमें इस वक्त जो है 1/2 kg गैस मौजूद है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं इसका भी वॉल खोल दूंगा। ये देखें मैंने इसका भी वॉल खोल दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देखें 2-2 कंप्रेसर लगे, इसलिए डिवाइड हो गई है गैस। तो कुछ गैस इसमें चली गई है, इसकी गैस, इस वाले कंप्रेसर की गैस इसमें भी कुछ ट्रांसफ़र हो गई। जब भी यहाँ पे गेज मीटर का कांटा थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो अभी हम पूरी जो है इधर से सब से लेते हुए यहाँ पे हम जो सिलेंडर के अंदर वापसी ले लेंगे पूरी गैस। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एयर निकाल दें इसकी। इधर से भी थोड़ी सी एयर निकाल दें। अब मैं जो है यहाँ पे सिर्फ जो है कंप्रेसर ऑन करूँगा, ये वाला जिससे रिटर्न गैस जाएगी। सिर्फ जस्ट यहाँ पे प्लग लगाऊंगा स्टार्ट करने के लिए। ये देखें आप, ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा कांटा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा ज़ीरो पर आता जा रहा है। आप देखें गैस जो है ये जब ज़ीरो पे पूरा आ जाए तो आपने, ये देखिए कंप्लीट गैस हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही गैस जो है इसके अंदर जा चुकी है। और इसको आपने सबसे पहले आपने जो है वॉल को बंद कर देना है यहाँ से सिलेंडर के। सबसे पहले जैसी गैस ज़ीरो पे आ जाए तो आपने यहाँ पे चंद सेकंड लेने हैं और यहाँ पे आपने वॉल इसका बंद कर देना और फ़ौरन से आपने यहाँ पे प्लग निकाल देना। यहाँ पे मैंने निकाल दिया प्लग फ़ौरन से। तो ये अब जो है इसके अंदर गैस ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये दोनों वॉल मैंने बंद कर दिया। मैं यहाँ से वॉल खोलता हूँ, थोड़ी बहुत होगी भी तो वो निकल जाएगी। ये देखें थोड़ी सी थी, सारी गैस जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब यहाँ से भी मैं निकालता हूँ। ये देखें थोड़ी सी इसमें भी थी, ठीक है, हल्की हल्की सी होती है, लेकिन फुल गैस तमाम जगह से निकल गई है गैस, ठीक है। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें
ये देखें, इसकी भी गैस नहीं है, इसमें मामूली सी थी गैस, ये देखें इसमें भी गैस नहीं। इट मीन्स ये जो है कंप्लीट गैस इसके अंदर से जो है इस सिस्टम में से रिटर्न हो गई है गैस सिलेंडर के अंदर इस कंप्रेसर के थ्रू। तो ये एक जो है सिंपल सा तरीका था कि एक कंप्रेसर की पूरी गैस आपने रिटर्न लेनी हो सिलेंडर के अंदर, तो उसमें आपको एक कंप्रेसर रिक्वायर्ड होगा, दूसरा कंप्रेसर रिक्वायर्ड होगा, ताकि सिलेंडर के अंदर आप भर सकें। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि किसी भी एक कंप्रेसर से आप जो है एयर इस सिलेंडर में भर सकते हैं बहुत आराम से, और वो एयर किस काम आने वाली है आपकी, वो एयर जो आएगी आपके काम कंप्रेसर की या कूलिंग कंडेंसर की लीकेज टेस्ट करने में वो एयर काम आएगी। ठीक है, गैस लोग डालते हैं, गैस जो है बड़ी महंगी होती है, वो ज़ाया हो जाती है, कॉस्टली होती है गैस, तो वो उससे भी चेक करते हैं लोग यूनिट को गैस ट्रांसफ़र करके, या इनर ले लें या आउटर ले लें या कंप्रेसर ले लें, कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो गैस डाल के चेक करते हैं लीकेज वगैरह के, पाइप के अंदर लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ पे वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके अंदर एयर किस तरीके से आप भरेंगे, कितने PSI भरेंगे, ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।